बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भले ही ममता बनर्जी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं चाहती, लेकिन बात करें अगर कांग्रेस हाईकमान की, तो अभी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू करना चाहती है। जी हां, कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर फूट टीएमसी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है, इसी बीच 12 सीटों को लेकर कांग्रेस हाईकमान बात करना चाहती है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से। यहां हम आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे भीख नहीं मांगेगी टीएमसी से। वो भले ही माकपा के साथ गठबंधन कर लेगी, अकेले लड़ लेगी चुनाव, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के साथ नहीं। वो किसी तरह का समझौता करने को तैयार ही नहीं है। और इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस हाईकमान ने ये निर्णय लिया है कि ममता बनर्जी की पार्टी के साथ बैठक कर 12 सीटों पर बातचीत करेगी। जी हां, बातचीत शुरुआत करेगी। और यहां हम आपको बता दें कि 5 से 6 लोकसभा सीटों को लेकर यहां बातचीत पहले से ही हो रही थी, लेकिन इसी बीच अब 12 सीटों को लेकर यहां पर बातें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सीट शेयरिंग को लेकर समझौता करती नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं से नहीं चाहती है कांग्रेस का हाथ छूटे, क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन अगर नहीं होता है तो फिर इसका असर लोकसभा चुनाव पर इलेक्शन के दौरान देखने को मिल सकता है। अगर कांग्रेस का हाथ छूट गया तो मुस्लिम वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं और इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी भी हाथ का साथ नहीं छोड़ना चाहती। तो वही अगर कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसा ही है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहती टीएमसी का साथ छोड़ना। बंगाल इकाई और कांग्रेस हाईकमान की एक बैठक हुई और इस दौरान जो देखा गया कि अधीर रंजन चौधरी भले ही वामपंथी ये जो माकपा है वहां झुकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाईकमान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो तृणमूल पर झुकती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं से कांग्रेस को फायदा नजर आ रहा है टीएमसी को लेकर। जी हाँ, इसी बीच अगर माकपा की बात करें, भले ही अधीर रंजन चौधरी ने तो ये कह दिया कि वो माकपा के साथ गठबंधन को तैयार है या फिर अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ समझौता भी नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ मोहम्मद सलीम ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस या फिर माकपा किसी एक को चुनना होगा। अधीर रंजन चौधरी खुद भी नहीं चाहते किसी तरह का समझौता। उनका ये बयान तब सामने आया था जब ममता बनर्जी ने खुद एक बयान दिया था इंडिया गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ वो गठबंधन के पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बात अगर पश्चिम बंगाल की होती है तो वहां अकेले ही टीएमसी काफी है बीजेपी को हराने के लिए। और इसके बाद अधीर रंजन चौधरी का एक बयान सामने आ जाता है जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि खुद ममता बनर्जी ही नहीं चाहती गठबंधन करना। तो वहीं इसी बीच कुणाल घोष भी अधीर रंजन चौधरी को घेरते नजर आते हैं। उस वक्त देखा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा जोरों पर हुई, उस सीट शेयरिंग के कारण कहीं ना कहीं से टीएमसी और कांग्रेस के बीच फूट नजर आई। और इसी बीच अब 12 सीटों को लेकर चर्चा चाहती है कांग्रेस हाईकमान। कब होगी ये चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर? क्या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक बार फिर से फूट देखने को मिलेगी, या फिर दोनों समझौता कर साथ आकर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन का निर्माण भले ही लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सके, लेकिन देखा जा रहा है कि जो अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इस विधानसभा चुनाव के कारण कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन में ही फूट देखने को मिली थी और इस फूट का असर हमने देखा था। और जैसे ही ये विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते हैं, जो अगला चलो की नीति अपनाई हुई थी कांग्रेस, वही कांग्रेस एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कवायद शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जोरों पर होती है तो इस सीट शेयरिंग को लेकर भी एक बार फिर से वही पुरानी स्थिति रिपीट होती नजर आती है। जी हाँ, हमने देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर जब 19 दिसंबर को ये बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, तो सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं से
बंगाल में फूट देखने को मिली। सीट शेयरिंग को लेकर जो सबकी निगाहें टिकी हुई है वो है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ समझौता नहीं चाहती है कांग्रेस और खुद अकेले चुनाव लड़ना लाजमी समझती है खुद ममता बनर्जी। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिस इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था ताकि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सके, ये कितना काम आता है ये तो देखने वाली बात होगी। क्या लोकसभा चुनाव आते आते ये इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? क्या इसमें फूट ऐसे ही देखने को मिलेगी या फिर लोकसभा चुनाव आने से पहले ये सभी राजनीतिक दल एकजुट हो जाते हैं? ये तो देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरें लाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।